Exercise 10.2 question number 3. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to. So सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये बन गया सर्कल और सर्कल का सेंटर हो गया पॉइंट O. नेक्स्ट अब हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन. तो ऐसे रैंडमली हमने एक P पॉइंट अज्यूम किया. तो इस P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं. ये हो गई पहली टेंजेंट और ये हो गई दूसरी टेंजेंट. तो एक टेंजेंट PA है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A मान लेते हैं और दूसरी टेंजेंट PB है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया PB. इन दोनों को हम लोग O से ज्वाइन कर लेते हैं ताकि ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाए. इसमें हमें एक एंगल गिवन है दैट इफ PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. यानी दोनों टेंजेंट्स PA और PB के बीच का जो एंगल है ये एंगल हमें 80 डिग्री के इक्वल गिवन है. हम OP को भी ज्वाइन कर लेते हैं. एक डॉटेड लाइन से OP को ज्वाइन कर दिया. हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है एंगल POA की. तो ये हो गया एंगल POA जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि PA एंड PB ये हमें टेंजेंट्स गिवन है. PA एंड PB आर टेंजेंट्स और इनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखा जाए तो पॉइंट A और पॉइंट B ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं और क्लियरली PO पे OA रेडियस है और PB के लिए OB रेडियस है. सो ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स पे है तो हमारे पास थ्योरम होती है कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स. तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. अब PA एक टेंजेंट है और A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसके लिए रेडियस OA है. तो ये जो एंगल बनने वाला है ये 90 डिग्री हो जाएगा. तो हम लिख भी लेते हैं कि OA इज़ परपेंडिकुलर टू AP. नेक्स्ट ऐसे ही जो टेंजेंट PB है उसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो OB रेडियस है ये इसके परपेंडिकुलर होगा. सो OB इज़ परपेंडिकुलर टू BP. तो यहाँ से इस क्वाड्रिलेटरल में हमें तीन एंगल्स मिल गए हैं. एंगल A 90 डिग्री, एंगल P 80 डिग्री, एंगल B भी 90 डिग्री. तो यहाँ से हम एंगल O की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक बार को फिर से अगर मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लूँ ठीक से तो ये कुछ इस तरीके से हमें गिवन है. तो ये हो गया ट्रायंगल जिसमें एक पॉइंट P है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B और एक एंगल O. तो एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है और जो पूरा एंगल P है ये है 80 डिग्री और हमें POA इवैल्यूएट करना है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल OAP इज़ इक्वल टू एंगल OBP. ये दोनों एंगल्स हमने निकाल लिए हैं, ये 90 डिग्री के इक्वल हैं. और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर हम लगाएं सो इन क्वाड्रिलेटरल OAPB इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल होगा. सो एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल, अब लास्ट एंगल रह गया हमारे पास A तो PAO कर देते हैं इसे. तो ये सम 360 के इक्वल हैं. एंगल AOB हम निकालना चाहते हैं. OBP इसकी वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल BPA ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 80 डिग्री प्लस PAO ये वाला एंगल भी है 90 डिग्री. तो सम हो गया 360. तो यहाँ से हमें एंगल AOB की वैल्यू मिल जाएगी. सो 90 प्लस 90 180 प्लस 80 हो जाएगा 260. तो इन तीनों का सम आ गया 260 डिग्री. तो यहाँ से एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 260 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 100. तो एंगल AOB मिल गया 100 डिग्री.
नेक्स्ट अब हम दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करने वाले हैं। पहला ट्रायंगल हमने लिया ट्रायंगल OAP और एक ट्रायंगल कंसीडर किया OBP। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि PA इज इक्वल टू PB। PA और PB क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स हैं। सो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट are equal in length, सो PA और PB दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये सेम पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है। और OP इज इक्वल टू OP क्योंकि ये तो कॉमन साइड हो गई, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों में साइड OP कॉमन है। और OA इज इक्वल टू OB, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल की ही रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो रेडियस होने की वजह से ये दोनों सेम हो गए, यानी इन दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड सेम हो गई है। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो जो दो ट्रायंगल्स मैंने लिखे हैं, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम यहाँ पे दो एंगल्स की वैल्यू इक्वल लिख सकते हैं। तो कौन से दो एंगल? एक एंगल AOP जो हमें निकालना है और एंगल OBP, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू जो है सेम आने वाली है। सो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ये दोनों एंगल सेम होंगे बाय CPCT। CPCT से इन दोनों एंगल्स को हम सेम बोल सकते हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है एंगल POA की, तो इस एंगल की हमें वैल्यू चाहिए। और हमें एक और इन्फॉर्मेशन जो मिल गई है कि एंगल AOB यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 100 डिग्री है। सो एंगल AOB, इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल AOP प्लस एंगल BOP, ये दोनों एंगल्स के इक्वल है। तो एंगल AOP और BOP दोनों सेम है, तो इसे हम लिख लेंगे 2 टाइम्स एंगल AOP। तो यहाँ से हमें एंगल AOP की वैल्यू आ जाएगी एंगल AOB बाय 2। एंगल AOB है 100 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 50 डिग्री। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन A।